नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे बिटगट बीराज की। बिटगट बीराज में आप लोगों ने जो पूछा है, चलिए आज उसमें से एक टॉपिक उठाते हैं कि आखिर इसमें ये सब क्या चल रहा है, क्या आगे ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटगट होल्डर जरूर इसको देखिएगा। और आपके लिए सवाल भी होगा जो आपको बिटगट टीम से पूछनी है, जैसे हम लोगों ने बेबी डॉज में पूछा। और वो मुहिम अभी भी जारी रखनी है, छोड़नी नहीं है, क्योंकि अभी भी उसमें बहुत कुछ बाकी रह गया है। तो वो बेबी डॉज टीम को क्लियर करना पड़ेगा। इसमें आज शुरुआत करते हैं बिटगट बीराज की भी। मैनुअल बर्निंग होती थी साहब, आपने सुना था, होती भी थी और आपने देखी भी थी। आजकल देख रहे हैं शायद नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही आपने जानने की कोशिश की? शायद नहीं। आपने केवल ये देखा साहब बर्निंग नहीं हो रही। बर्निंग में पूछो मैनुअल बर्निंग का क्या हुआ, तो देखो साहब मैनुअल बर्निंग का होगा कहां से? होगा तो तब ना जब ये पैसे को बर्निंग में लगाएंगे। ये तो पैसे को मुझे लगता है या तो बैकग्राउंड से अपना खींच रहे हैं, या ये बस वो कहता है गुलछर्रे उड़ाना, कि आपके पैसे पे मौज लेना, यानी कि दान देना। और ये आजकल दानी हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दान कर रहे हैं, यही कहेंगे। ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को दान दे रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिनका खुद का भविष्य खतरे में है। अब एक बात बताइए, जो खुद ही डावाडोल हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या आपकी हालत अच्छी होगी? नहीं, आपकी हालत भी उस प्रोजेक्ट की तरह ही हो जाएगी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो कुछ ऐसा ही हाल है। मैं आपको एक डिटेल देता हूं, अभी थोड़ी सी डिटेल है, इसमें बहुत कुछ बाकी रह गया है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता रहूंगा। इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है, ये बोलते हैं हमने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। भाई आपकी कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, या कौन से ये ऐसे धांसू प्रोजेक्ट हैं जिन्हें कहेंगे जो आपके बिटगट बीराज को आसमान पे ले जाएंगे? पहले से ही इनकी हालत खराब है, जिसकी खुद की हालत खराब है वो आपको क्या मदद करेगा? ये तो ये हो गया कि आपने या तो जबरदस्ती उनको पैसे दे दिया, उनको बोल दिया भाई कुछ परसेंटेज काट के बाकी हमें वापस कर दो, नाम ये हो जाएगा कि हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चलो कुछ प्रोजेक्ट बताता हूं। क्रिप्टो AI $1.75 मिलियन इन्होंने उसको दिया है। सी चार्ज क्रिप्टो $700 इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। डेहूब ऑफिशियल, इसमें भी $700 इन्वेस्टमेंट किया है। बोटल इन्फिनिटी $3.5 मिलियन का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और बेल्डेक्स कॉइन $3.5 मिलियन का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और क्रिप्टो रूबिक लगभग $700 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्होंने यानी कि इन प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाया है, किसने? बिटगट बीराज ने। कम नहीं है, अगर इसका टोटल करोगे तो अच्छा खासा हो जाएगा। अभी बहुत से प्रोजेक्ट रह गए हैं, तभी तो आप देख रहे हैं कि पैसा कहीं और जा रहा है, बजाय बर्निंग के या बजाय बिटगट में लगाने के, ये पैसे को कहीं साइड में और निकाल रहे हैं। तो कुछ डिटेल मैंने दी है, अगर मैं सारी दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपसे बताते रहेंगे और आपको पूछना पड़ेगा इनसे। अब ये इन्वेस्टमेंट हुआ है बिटगट बीराज के तौर पर, और इन्होंने इसको नाम क्या दिया है? बिटगट वेंचर। बिटगट वेंचर ने जो है ये इन्वेस्टमेंट किया है। इन्होंने बिटगट बीराज से नहीं, इन्होंने एक अलग से और खड़ा कर दिया बिटगट वेंचर, जहां से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब बिटगट वेंचर में ये पैसा कहां से आ रहा है, जो सवाल पूछना है आपको बिटगट बीराज से, कि ये बिटगट जो वेंचर आपने अलग से खड़ा किया है, इसमें जो ये पैसा आपने लगाया ये कहां से आया है? क्या बिटगट बीराज में से ही आपने ये पैसा यहां लगाया है, या बिटगट वेंचर में कहीं और से ये फंडिंग आ रही है जहां से आपने इन्वेस्टमेंट किया है? तो कहां से पैसा आ रहा है बताइएगा। अब मैंने ये सवाल क्यों पूछा? इसलिए पूछा है कि ये बर्निंग होती थी, बर्निंग फिलहाल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह है, देखिए पहले जब बर्निंग स्टार्ट हुई तो इनसे पूछा गया था, भाई आप ये बताओ आपके पास जो ये पैसा बर्निंग के लिए आ रहा है वो कहां से आ रहा है, आप कहां से इसका इंतजाम कर रहे हैं? तब इन्होंने एक जवाब दिया था कि हमारी जो इंटीग्रेशंस, जो पार्टनरशिप्स होती हैं दूसरे के साथ, उनसे हमारे पास पैसा आता है और हम उससे बाय बैक करते हैं। बाय बैक करने के बाद उसको हम बर्न करते हैं। ठीक है, वही मैंने आपको यहाँ इंटीग्रेशन प्लस पार्टनरशिप, ये हुआ बिटगट के साथ, उससे आया आपका मनी। उस मनी का इन्होंने यूज किया बायबैक करने के लिए, यानी कि बिटगट बीराज को खरीदने के लिए। जो इन्होंने खरीदा उसी को इन्होंने बर्न कर दिया। तो ऐसे क्या होता था, ये बर्न हो जाता था और कुछ सप्लाई, टोटल सप्लाई में से खत्म हो जाती थी। ये था इनका अब तक का तरीका। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं बायबैक नहीं हो रही। बायबैक क्यों नहीं हो रही? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बिटगट बीराज का पैसा जा रहा है बिटगट
वेंचर में, और विटगढ़ वेंचर से जा रहा है ऐसे बेकार के फुद्दू प्रोजेक्ट्स में। यही कहूंगा मैं तुम, ऐसे फुद्दू प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि मैंने 2-4 प्रोजेक्टों को देखा है, इनका खुद का भविष्य खतरे में है भाई। या तो प्रोजेक्ट बहुत हाई फाई होते हैं, अच्छे होते हैं, जिसमें और भी इन्वेस्टमेंट अच्छे चल रहे होते हैं, जिनका खुद का रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा, तो ये आपको क्या रिटर्न देंगे भाई? आप पैसा कहाँ लगाओगे? वहीं लगाओगे ना जहां आपको 2 पैसे आते दिखेंगे। जहां खुद गड्ढे में जा रहा है वहां तो आप भी पैसा नहीं लगाओगे। लेकिन यहां कहीं ना कहीं कुछ झोल है। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप, इंटीग्रेशन, इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, नो डाउट। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि साहब किसी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। बिल्कुल साहब, आज की डेट में पैसे के अलावा कुछ होता ही नहीं। जब तक आप पैसा नहीं डालोगे तब तक किसी भी प्रोजेक्ट में कोई प्रोग्रेस नहीं होनी। तो हम ये नहीं कह रहे कि साहब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो गलत किया है। आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट वहां पर करो जहां पर बिडगढ़ बीराज को कोई फायदा होता दिखाई दे। अगर आपको 1 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम 1.5 रुपए का अगर फायदा हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट करना सही है। अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किया और 1 रुपए का मान लो 98 रह गया तो इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या? तो ये हमारा सिर्फ यही सवाल है कि जो आपने ये जो पैसा लगाया है, पहले तो आपके पास आया कहां से, दूसरा लगाया है तो उसका क्या रिटर्न आपको मिल रहा है, उसका क्या यूज हो रहा है, क्या आपको बिडगढ़ बीराज में फायदा हो रहा है, उसकी चीजें हमें डिस्क्राइब कीजिए, हमें बताइए। हम इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है कि साहब इन्वेस्टमेंट मत करो, बिल्कुल करो। जहां बिडगढ़ बीराज का फायदा होता है, जहां यूजर्स का फायदा होता है, जहां बिडगढ़ बीराज में इन्वेस्टर्स का फायदा होता है, वहां आप 100% इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन जहां इन्वेस्टर का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, जहां बिडगढ़ बीराज का भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तो वहां आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? सवाल यह है। अब एक और उदाहरण देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। यह जो सब चल रहा है आपने देख लिया। अब 90 दिन में बिडगढ़ बीराज का प्राइस लगभग 48 से 50% गिरा। देखते जाइए। अगर वही मैं 30 दिन में देखता हूं तो लगभग 18 से 20% प्राइस नीचे आ गया है। अगर मैं वही 7 दिन में देखता हूं तो लगभग 7 से 10% तक का, क्योंकि बीच में 1-2 दिन ऊपर नीचे, 7 से 10% प्राइस नीचे आया है और 24 आवर में 2% नीचे है। तो पूरे मैं देख रहा हूं कि 3 महीने से आपका प्राइस तो कहीं नहीं गया, प्राइस तो डाउन डाउन और डाउन ही आ रहा है। तो फिर ये जो आप कह रहे हैं हमने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है, इसका फायदा क्या है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका फंड है ये। बिडगढ़ बीराज में जो है ना वो आपका फंड है, इनका नहीं है, इनके बाप की जागीर नहीं है कि ये किसी को भी ऐसे ही लुटा देंगे। ये आपका फंड है जो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट वे में बिडगढ़ वेंचर में जा रहा है, और बिडगढ़ वेंचर से ये फुद्दू के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पैसा ये एक तरह से लगाया जा रहा है। मैं तो शायद यही समझता हूं, ये मेरा ओपिनियन है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपको जो पूछना है बिडगढ़ बीराज से, जो कमेंट करना है, ट्वीट करना है, छोड़ना नहीं है, वो यही करना है कि बिडगढ़ बीराज में से क्या बिडगढ़ वेंचर में पैसा जा रहा है। अगर बिडगढ़ वेंचर में पैसा जा रहा है तो ऐसे प्रोजेक्ट में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका अब तक आपको क्या रिटर्न मिला? क्योंकि हमें तो दिखाई दे रहा है कोई रिटर्न नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्राइस बिडगढ़ बीराज का डे बाय डे नीचे जा रहा है। आपको भी कहीं भी अभी तक इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा 3 महीने में तो नहीं मिला है। तो भाई ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का क्या फायदा है? तो ये कहीं ना कहीं देखिए बर्निंग से रिलेटेड ही है। बर्निंग बायबैक तभी होगी जब ये पैसा बचता। इन्होंने तो जो पैसा है वो तो ये फुद्दुओं के प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो बायबैक के लिए पैसा अब नहीं है, तो बायबैक होगा नहीं, बायबैक होगा नहीं तो बर्निंग होगी नहीं। अब जब हम लोग सवाल पूछेंगे तो मे भी हो सकता है ये छोटी मोटी कोई बर्निंग कर भी दें, लेकिन फिलहाल हिसाब तो चाहिए। क्यों? इन्वेस्टमेंट यूनिटी कम्युनिटी का है, तो इसलिए हिसाब तो चाहिए। तो अब बिडगढ़ बीराज से आपको समझ में आ गया क्या पूछना है, क्योंकि कहीं कहीं अब इसमें और भी प्रोजेक्ट हैं, हम इसकी डिटेल अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि सारे फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया कि आपको क्या पूछना है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।